हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 और 8 फरवरी का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है, उस इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यूज को लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग सेट 4 के रूप में करेंगे। इससे पहले मॉडल पेपर के लिए सेट 3 ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है आप लोगों का, जिसमें एक जैक बोर्ड का मॉडल पेपर, एक प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, एक आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन और एक आपका जो है ये सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एग्जाम से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बना बना करके लाऊंगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, आप खुद भी बनाना और देखना कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे नीचे हमको कमेंट करके बता देना कि आप लोगों का यहां से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और हम लोग टारगेट करेंगे कि आपका मिनिमम कम से कम 35 क्वेश्चन सही हो। 35 से ज्यादा सही होता है वेरी गुड, अगर 35 से कम सही होता है इसका मतलब है कि आप इंग्लिश में कोई चैप्टर ऐसा है जो आप छोड़े हैं। और इंग्लिश में हम आप लोगों को 100% सिलेबस कवर कर दिए हैं। फिर चाहे वो फ्लेमिंगो और बिस्तास का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो आपका 2 पैसेज हो, चाहे वो नॉर्मल पैसेज हो या नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग वाला पैसेज हो, चाहे वो आपका एडवांस राइटिंग स्किल्स का रिपोर्ट आर्टिकल नोटिस लेटर हो, या चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर, हर एक चीज हम आप लोगों को करवा दिए हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का पीवाईक्यूज भी हम आप लोगों को दे दिए हैं। इतना अगर आप कर लेते हो तो 100% चीज जो है वो वहीं से आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, और एग्जाम में कम समय है तो जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एक भी वीडियो को मिस मत करना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करना। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो और आप भी बनाते जाना कितना कितना क्वेश्चन आपसे सही बन रहा है। और लास्ट में वीडियो के एंड में हर एक स्टूडेंट कमेंट करके हमको जरूर बता देना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही बना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन में यहां पे क्या बोल रहा है नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। बोला गया है जब कभी भी किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो नोटिस लिखा जाता है उस नोटिस से किसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है या किसके बारे में बताया जाता है, तो स्टूडेंट्स के बारे में वहां पे बताया जाता है। यानी नोटिस में स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाता है कि भाई देखो कोई प्रोग्राम होने वाला है, जैसे कि मान लो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, डांस कंपटीशन होने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, फेयरवेल प्रोग्राम होने वाला है, या तो फिर पिकनिक में जाने वाले हैं, या मेरा मोबाइल फोन खो गया है, मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, ये सारा चीज से स्टूडेंट लोगों को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट कोई भी नोटिस इशू करता है तो उसका जानकारी वो लोगों को कहां तक देगा। सपोज कर लो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में एग्जाम होने वाला है। अब अगर एग्जाम होने वाला है तो इसके बारे में जानकारी लोगों को कैसे देगा, तो न्यूज़पेपर के थ्रू दिया जाता है। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है, तो वो न्यूज़पेपर को लिखा जाता है। एक एक क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को करवाए हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ हर वीडियो आप देखें, हर चीज वो किए हैं जो हम आप लोगों को करवाए हैं, तो भाई एक इंग्लिश में 100% क्वेश्चन जो है वो वहीं से टेली करेगा। एक नंबर तक आपका कटने वाला नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़े हैं तो। ठीक है, इसलिए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। जब कभी भी एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो हमेशा स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से। क्वेश्चन नंबर 5, विच शुड नॉट इंक्लूड डॉट, वी शुड नॉट इंक्लूड डॉट डॉट इन रिपोर्ट राइटिंग। जब हम एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें किस चीज को नहीं लिख सकते हैं, तो भाई पर्सनल कमेंट को उसमें लिखा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखो रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई इवेंट या कोई ऐसा चीज जो घट चुका है, कोई ऐसा चीज है जो हो चुका है, उसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो रिपोर्ट को आपको उसी टाइप का लिखना है जो चीज एक्चुअल में हुआ था। और रिपोर्ट के अंदर जो नरेशन लिखा जाता है वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट में कभी भी आप अपना पर्सनल जजमेंट नहीं दे सकते हो। आपको क्या लगा था, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आपका पर्सनल ओपिनियन वहां पे कैरी नहीं करता है। जो एग्जैक्टली हुआ था आपको उसके बारे में लिखना है, पर्सनल कमेंट्स आप उसमें नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट यहां से कौन होता है, तो आपका हेडिंग और टाइटल होता है। तो बेसिकली ये जो 6 क्वेश्चन है हम लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल से था, लेकिन एग्जाम में इस साल हम लोगों को जो है वो 3 ही क्वेश्चन हम लोगों को पूछेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हम आपको करवा दिए।
अब जैसे कि हम सबको पता है पोयम हम लोगों को इस साल एक बार देगा, तो ये भी जो पोयम है इस बार मॉडल पेपर में माई मदर एट 66 का पोयम है। तो हम भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए माई मदर एट 66 का ही पोयम लेकर के आए हैं। आप मेरे लिए एक काम करोगे, फ्लेमिंगो और बिस्तास में जितने भी स्टोरी हैं, चाहे वो स्टोरी हो या पोयम हो, दोनों ही बुक का, फ्लेमिंगो और बिस्तास, उन सभी का ऑथर और राइटर का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके एक साथ बताओगे, ताकि आपका आंसर को हम पिन करके रख सके, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। तो देखो ये बेसिकली माई मदर एट 66 का पोयम है, जिसमें हमारी ऑथर कमला दास है। कमला दास इस स्टोरी में एकदम नॉर्मल तरीके से बताई है कि उनकी माँ जो अभी 66 ईयर की हो चुकी है, वो अपनी माँ के साथ जो है वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है अपने घर से। उसकी माँ उनकी बगल में बैठी हुई है। अब उनकी माँ का फेस किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि वो काफी ओल्ड हो चुकी है और उनका जो है वो मन में डर सताता है कि कहीं वो अपने माँ को खो ना दे, लेकिन वो उस एज में चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है। तो इन चीजों के बारे में जो है वो बताया गया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, does open mouthed, her face ahead like that of a corpse, and realized with pain that she thought away। ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। 7 नंबर में पूछ रहा है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ द पेन। पोएट को जो है वो क्या महसूस हो रहा है, तो पोएट को महसूस हो रहा है हर मदर्स अपीयरेंस बिकमिंग लाइक ए क्रॉप्स विथ ग्रोइंग एज। जैसे जैसे उनकी माँ का एज बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे उसको लग रहा है कि शायद वो अपनी माँ को जो है वो धीरे धीरे खो देगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फेमिलियरी एज। ऑथर को जो है वो बचपन का कौन सा डर या क्या फेमिलियरी एज उसको सताता है, तो वो दर्शाता है उसका हर हेल्पलेसनेस, उसके हेल्पलेसनेस को बताता है कि वो चाह करके भी जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसका आंसर हमको लगता है ना कि ए भी इसका आंसर सुटेबल हो सकता था, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे व्हाट डज अहेन फेस सिग्निफाइज। उसकी माँ का जो फेस है, उनकी माँ का जो फेस है वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है पाल एंड लाइफलेस फेसेस ऑफ द पोएट्स मदर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है द पोएट्स ओल्ड एज एंड लेक ऑफ एनर्जी इज ए डिप्लेक्शन ऑफ। पोएट की माँ का ओल्ड एज और उनका जो फेस है वो फेस लेक ऑफ एनर्जी, यानी उनके फेस में जो है वो एनर्जी ना के बराबर है। तो ये किस चीज को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। पोएट चाह करके भी उस एज में उसकी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम। देखो पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली 3 या 4 टाइप का होता है। एक होता है हम लोगों का मेटाफोर, एक होता है हम लोगों का इलिस्ट्रेशन, एक होता है हम लोगों का पर्सोनिफिकेशन और एक होता है हम लोगों का सिमिल। लेकिन ये जो लिटरेरी डिवाइस है इस सबसे जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मॉडल पेपर में भी नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को लिटरेरी डिवाइस के बारे में नहीं बताए थे। तो अगर आप लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं लगता है कि लिटरेरी डिवाइस से क्वेश्चन पूछेगा, कभी नहीं पूछा है, इस बार भी आपको लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम नहीं पढ़ाए हैं और ना ही आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बस इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब वो पोएम वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। पोएट के रिगार्डिंग द थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ए जॉय फॉरएवर। थिंग ऑफ ब्यूटी की सुंदरता हमेशा जो है वो बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 वाई वाज रोड टू बिजी। रोड जो है वो बहुत ज्यादा बिजी क्यों होता है या क्यों था, तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक दैट स्प्रेड अक्रॉस। क्योंकि रोड में जो है वो बहुत ज्यादा गाड़ियां, ट्रैफिक जो है वो इधर उधर होते रहता है, यानी बहुत ज्यादा क्राउड ट्रैफिक रहता है, इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा रोड में भीड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 द मैसिव वेटेड ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इन ए सुटेबल रेफरेंस टू। ये बेसिकली माई मदर एट 66 पोयम का पार्ट है। अब देखो माई मदर एट 66 से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा ये तो बात का बात है, लेकिन है तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, और देखो जो जो स्टोरी हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, चाहे फ्लेमिंगो या बिस्तास का, हम आप लोगों को बता देंगे कि वहां से जो है वो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम नहीं बताए हैं। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, तो आंट जेनिफर्स के हाथों में वो जो अंगूठी है जो वो पहनी है वो किस चीज को बताता है, तो वो दर्शाता है आपका सेपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 15 द सिटी द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स ह्यूज ह्यूमन टेंडेंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हम लोग स्टोरी पढ़े हैं आपका द लास्ट लेसन स्टोरी में किस चीज के बारे में हाईलाइट्स किया गया है, तो ये हाईलाइट्स किया गया है आपका पर्सोनिफिकेशन के बारे में।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स तुम जो है वो इतनी स्पीड से मत जाओ स्कूल, क्योंकि स्कूल जाके तुमको सजा मिलेगा। ये किस चीज को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है अर्ली इनफ। क्वेश्चन नंबर 17। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, फिरोजाबाद किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, किस चीज का वो सेंटर था इंडस्ट्री का? तो वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा चूड़ियां का उत्पादन होता है, इसलिए फिरोजाबाद जो है वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, अभी भी है। ठीक है। व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब जो है वो किस चीज को ढूंढा करता था गार्बेज डंप में? तो साहेब जो है वो गोल्ड ढूंढा करता था गार्बेज डंप में। क्वेश्चन नंबर 19। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन अपने खुद का मन मर्जी का मालिक बनना चाहता था, कौन अपना खुद के चीजों को करना चाहता था? तो राइट आंसर होगा मुकेश। मुकेश खुद के मन मर्जी का मालिक बनना चाहता था, और वो मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? एक मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 20। साहेब्स मटनिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट्स हिज, साहेब जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से, किससे? एक्साइटमेंट से जो है वो उन चीजों को देखा करता था। क्वेश्चन नंबर 21। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड्स, तो ये वर्ड्स जो है डीप वाटर में विलियम डगलस में, जहां वो डीप वाटर स्टोरी है उसमें जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजोवेल्ट, उन्होंने ये बात कहा था। वी ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मच मनी हेड द पेडलर स्टोरन फ्रॉम क्रोफ्टर, पेडलर क्रोफ्टर के यहां से कितने क्रोनोर चोरी करके भाग जाता है? तो वो 30 क्रोनोर चोरी करके जो है वो भाग जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23। हाउ डिड गांधी हेल्प्स पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने जो है वो चंपारण के पीजेंट्स का किस तरीके से हेल्प किया था? उन्होंने तो हेल्प किया था बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 24। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, पेडलर को जो है वो रहने के लिए, रात को रुकने के लिए घर कौन ऑफर करता है? तो वो ऑफर करता है एन ओल्ड क्रॉफ्टर, ये ऑफर करता है, और पेडलर इसी के घर से 30 क्रोनर चोरी करके भाग जाता है। मतलब वही बात हुआ ना, गद्दारी करवे। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द बॉय, ये बेसिकली आपका द इंटरव्यू स्टोरी का क्वेश्चन है ये, कि वहां जो लड़का था, वो लड़का जो है वो क्या काम किया करता था? तो उसका काम था टू पेंट फेस ऑफ क्राउड प्लेयर्स। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज रिटेन अलाइस इन वंडरलैंड, ये स्टोरी किसने लिखा था? तो स्टोरी लिखा था आपका लुइस कैरोल ने। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफिया, सोफिया किस तरीके की लड़की थी? तो ये जो गोइंग प्लेसेस का क्वेश्चन है, ये सोफिया किस तरीके की लड़की थी? तो वो डे ड्रीमर्स थी, यानी दिन में खुले आंखों से जो है वो सपना देखा करती थी, हम ये करेंगे, वो बनेंगे, हम इससे मिले थे, ये वो स्टोरी में हम बहुत अच्छा से आपको हर चीज समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 28। आफ्टर डिस्क्राइबिंग डेरीज अपीयरेंस सोफिया चूज नॉट टू टेल जियोफ अबाउट, जब ये जो है हमारी जो सोफिया जो है, जब वो डेनी केसी से ये बोलती है कि हम डेनी केसी से मिले हैं, उसके बाद वो किस चीज, डेनी केसी के बारे में कौन सा चीज जो है वो जियोफ यानी अपने भाई को वो बोलती है कि हम ये चीज जो है मेरे भैया को उसके बारे में नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे? हिज टीथ, उसके दांत के बारे में जो है हम उसको नहीं बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही रिडिकुल्ड द एस्ट्रोलॉजर, प्रिंस जो है वो कितने साल, कितने दिनों का या कितने एज का था जब बहुत ही ज्यादा विचित्र चमत्कार जो है वो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बात कही गई थी, या एस्ट्रोलॉजर जो है उसके बातों को सुन के अचंभित हो गए थे? तो उस समय प्रिंस जो है वो 10 डेज का था, 10 दिनों का था जब उसके लिए प्रिडिक्शन किया गया था। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग स्टोरी जो है, इस पूरे स्टोरी को पढ़ने से हम लोगों को क्या निष्कर्ष मिलता है? तो ये हम लोगों को निष्कर्ष मिलता है पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, यानी कि जब हम लोगों का किस्मत में जो है यानी जैसा अंत होना है लिखा हुआ है तो वो अंत होके ही रहेगा, हम उनको चाह करके भी जो है वो बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। पावर ऑफ मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी। आगे क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाइज, थर्ड लेवल जो है वो किस चीज को दर्शाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये ह्यूमन टेंडेंसी टू स्किप फ्रॉम द हरास रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पीनेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट
what convenienced Charles that he had reached the थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नोट द सेकंड लेवल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कौन सा चीज है जहां से हम लोगों को जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चल सकता है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका में जब हम लोग जाके स्टडी करेंगे तब हमको उसके बारे में पता चल सकता है। आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि ये जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो जिस नाव से अंटार्कटिका जाया जाता था, यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट को जिस नाव से अंटार्कटिका ले जाया जाता था उस नाव का नाम क्या था, आप कमेंट करके बताओगे। और प्लस ये जो है, ये नाव जो है जो अंटार्कटिका लेके जाता था उस प्रोग्राम का क्या नाम था। ये दो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 34, वाई वाज टिसानी ढोसी फील्ड विथ रिलीफ एंड वंडर्ड व्हेन शी फर्स्ट सेट हिज फुट ऑन द कॉन्टिनेंट। ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है, जहां हाई स्कूल के स्टूडेंट को अंटार्कटिका लेके जाया जाता है, इस स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब किया है, यानी ऑथर है टिसानी ढोसी। वो फर्स्ट टाइम जब अंटार्कटिका जाती है और फर्स्ट टाइम जब अंटार्कटिका की जमीन पे कदम रखती है, मतलब पैर रखती है, तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा या वंडर फीलिंग क्यों आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी चीज वो लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो फील की थी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35, द अमेरिकन लैंडलेडी हैड वंस हेल्प्ड सडाव व्हेन। एक बार जो अमेरिकन लैंडलेडी थी वो जो है डॉक्टर सडाव का हेल्प करती है, कब, जब सी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड द विजार्ड डिमांड टू मेक रोजर स्मेल लाइक ए रोज। देखो ये बेसिकली जो है हम लोगों का क्वेश्चन है आपका, इसका आपका शुड विजार्ड हिट मम्मी। हालांकि इससे इस साल जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए यहाँ पे कि ये जो हम लोगों का जो आपका विजार्ड जो है वो जो रोजर्स है, स्कल्स जो है उसका स्मेल अच्छा हो, इसलिए यानी रोजी स्मेल हो। किस तरीके का स्मेल हो, रोज का तरह स्मेल हो, उसके लिए वो उससे क्या डिमांड करता है, तो 7 पेनीज उसको लाने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी। ऑथर का नाम है जॉन अपडिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 38, हु इज मिस्टर लेम। मिस्टर लेम कौन था, तो मिस्टर लेम जो था वो एक ओल्ड मैन था, और याद रखना मिस्टर लेम का एक पैर जो था वो लोहे का था, यानी टीन का था, स्टील का था, इसलिए लोग जो है उसको लेमी लेम बोला करते थे। और उसका ये पैर किस तरीके से टूट गया था, यानी उसका पैर क्यों नहीं था, तो एक बॉम्ब ब्लास्ट, वो एक आर्मी ऑफिसर था, एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके पैर में, इसीलिए वो अपना पैर खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज डेरी। डेरी कौन था, तो डेरी जो है एक 14 साल का लड़का था जिसका एसिड अटैक के कारण उसका एक साइड का फेस जो है वो जल गया था, यानी उसका फेस एसिड अटैक के कारण जल गया था। क्वेश्चन नंबर 40, जिट कालासा वाज बीइंग कॉन्स्टिन्यूटली ऑब्जर्व्ड बाय ए वुमेन हु हैड। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाल फेस। ठीक है, अब आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये बताओगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही बना है। अगर आप लोग हर चीज को अच्छे से पढ़े हैं, जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वो सब अगर आप लोग पढ़े हैं, तो अनडाउटेडली 35 से प्लस क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो सही होगा। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसमें 40 का 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों का सही होगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट करके जरूर पूछना। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे आपको भी फायदा होगा, इससे हमको भी फायदा होगा, और हमारा जो परिवार है वो और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।